हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस करेंगे। गाइस, चार्ट ऑफ द वीक के अंदर जो स्टॉक्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं वो बाय एंड सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। हम सिर्फ स्टडी पर्पज से इन स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं गाइस। ओके। एंड चार्ट ऑफ द वीक जो हम डिस्कस करते हैं स्टॉक्स, तो ज़्यादातर मैं स्मॉल कैप स्टॉक्स डिस्कस करता हूं। एंड जो हमारा टारगेट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 2x 3x तक का होता है। दूसरी बात, चार्ट ऑफ द वीक के स्टॉक को टाइम लगता है 1 साल तक। ओके। अगर आप 1 साल तक का टाइम दोगे तो बहुत सारे स्टॉक्स जो होते हैं वो 2x हो जाएंगे। और बहुत सारे स्टॉक्स 2x से भी ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं क्योंकि हम स्मॉल कैप स्टॉक डिस्कस करते हैं। एंड अगर मार्केट ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया तो हमारे स्टॉक्स और ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं प्रॉपर टाइमिंग पर आपको स्टॉक्स को बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, ब्रेकआउट से पहले हम स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है ना, वो बहुत अच्छा हो जाता है। हमें टाइम लगता है गाइस। आज मैं जो स्टॉक आपके साथ डिस्कस करूंगा ना, वो शायद 2-3 महीने के बाद परफॉर्म करना स्टार्ट करें। तो ऐसा होता है, हमारे जो स्टॉक्स होते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेने के बाद यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मैंने यहाँ पर वीडियो भी बनाया हुआ है, ये देखिए, ये जो स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है। ये स्टॉक है गाइज पार्नेक्स लैब। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको किस तरीके से अपना जो माइंडसेट होता है ना उसको डेवलप करना चाहिए। तो ये पार्नेक्स लैब का चार्ट है, ये वीकली चार्ट है। एंड पार्नेक्स लैब को हमने सितंबर 10 सितंबर को 80 रुपीज के आसपास हमने इसको यहाँ पर डिस्कस किया हुआ था। क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया था उसके बाद रिटेस्ट कर रहा था, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया था। अभी तब से लेकर के अभी जो मार्च 2024 है, तब तक स्टॉक ने कोई परफॉर्मेंस नहीं किया, एक जगह पर यह स्टॉक खड़ा हुआ था। अगर आप डेली चार्ट पर भी देखोगे तो उसके अंदर कोई मोमेंटम नहीं था। एंड वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम पूरा ड्राइड आउट हो चुका था। लेकिन जब इसने ब्रेकआउट दिया तो ये फास्टली एकदम, मतलब किसी के हाथ में ना आते हुए ये डायरेक्ट 162 रुपीज के आसपास आ चुका है। अगर आप वीकली चार्ट पर देखोगे ना तो आप यहाँ पर देख लीजिए। लेकिन अगर आपने यहाँ पर लिया है स्टॉक को, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर ले लिया, या ये देखो, इतना नीचे आने के बाद किसी का कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं इसको बाय करूं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये नीचे आएगा, है ना। अगर आपने टॉप पर बाय कर लिया तो आप डेफिनेटली यहाँ पर 100% या सॉरी 28% के आसपास आप यहाँ पर लॉस में आ जाओगे। तो इससे बेटर क्या है कि हम ब्रेकआउट से पहले ही स्टॉक को आइडेंटिफाई करके इसके अंदर एंटर कर लें। भले हमारा टाइम जाएगा, लेकिन इस टाइम का जो रिवॉर्ड है ना गाइज, वो बहुत ही स्ट्रांग मिलेगा आपको। देखिए गाइज, ओनली 4 मंथ्स 4 वीक्स के अंदर हमें अप्रोक्सीमेटली 60% के आसपास के रिटर्न्स मिल चुके हैं, है ना। तो आपको इस तरीके से अप्रोच देना चाहिए स्टॉक्स को। ठीक है। तो अब हम आज का चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस करेंगे। तो आज हमने सिलेक्ट किया हुआ है SKM एग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। ओके। ये FMCG कंपनी है एंड इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये एग प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है। एंड इसके बारे में फर्दर डिटेल्स आप इनकी वेबसाइट को विजिट करके देख सकते हो। ये जो कंपनी है ये लिक्विड एग जो होते हैं उनको ब्लेंड करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने का ये कंपनी काम करती है। एंड इसका मार्केट कैप गाइस ओनली 827 करोड़ का है। ओके। तो ये 1000 करोड़ से भी कम मार्केट कैप वाली कंपनी है। लेकिन इसका आरओसी देखिए गाइस, आरओसी यहाँ पर आपको 46% के आसपास दिखाई देगा। एंड आरओई देखेंगे तो यहाँ पर 48% के आसपास आरओई आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ओके। एंड इसकी बुक वैल्यू देखेगा, इस बुक वैल्यू 95 रुपीज के आसपास है। एंड स्टॉक अभी भी 300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओके। एंड इस शुक्रवार को अगर आप देखेंगे तो इसका जो मार्केट प्राइस है वो 20% से इंक्रीज हुआ है। ओके। तो वो क्यों हुआ है वो भी मैं चार्ट्स पर दिखाऊंगा आपको। ओके। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये स्टॉक इतना तेजी से क्यों भाग रहा है। क्योंकि सबसे पहला तो इसकी सेल्स देखिएगा, इसकी सेल्स 142 करोड़ से इंक्रीज होकर के 700 करोड़ के आसपास आ चुकी है। तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है इसकी सेल्स के अंदर। अब इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी ने 22 एंड 21% के आसपास यहाँ पर दर्ज किया है। अभी ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ये इस कंपनी ने हिस्ट्री में कभी भी यहाँ पर
अचीव नहीं किया है, लेकिन रिसेंटली इसने बहुत अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन किया हुआ है। इसकी इसीलिए ये स्टॉक इतना भाग रहा है। ओके, अब नेट प्रॉफिट आप देखिए, तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो हाईएस्ट एवर यहाँ पर नेट प्रॉफिट जनरेट किया है कंपनी ने, 100 करोड़ के आसपास का। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब इसके रिजर्व्स देख लीजिएगा, इस तो 225 करोड़ के रिजर्व्स है एंड 141 करोड़ के आसपास बोरोविंग है कंपनी की। इसके अंदर बोरोविंग्स अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग सबसे ज्यादा है 90 करोड़ के आसपास एंड लॉन्ग टर्म बोरोविंग 38 करोड़ की है गाइस। अब हम इसके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख लेते हैं। हाईएस्ट एवर कैश इस कंपनी ने मार्च 2023 में जनरेट किया है एंड नेट कैश फ्लो अगर आप देखेंगे तो वो भी यहाँ पर हाईएस्ट एवर कंपनी ने जनरेट किया हुआ है। ओके, अब इसके हम होल्डिंग देख लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो 55% के आसपास स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग आपको यहाँ पर दिखाई देगी। एफआईआईज अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली एफआईआईज यहाँ पर एंटर हुए हैं एंड 2.40% के आसपास यहाँ पर एफआईआईज की होल्डिंग है एंड रिसेंटली डीआईएस ने भी यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट कर दिया है। ओके, एंड पब्लिक के पास जो होल्डिंग है यहाँ पर वो डिक्रीज हुई है। तो अच्छे स्टॉक की यही एक बहुत अच्छा पैरामीटर मान सकते हो कि पब्लिक के पास उनका जो होल्डिंग होता है वो डिक्रीज होता है एंड जो खराब स्टॉक होते हैं उनके अंदर पब्लिक होल्डिंग बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो ये है इसका ओवरऑल फंडामेंटल्स है गाइस। अब हम इसके चार्ट के ऊपर चलते हैं, चार्ट्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें डिसीजन तो अल्टीमेटली चार्ट्स के ऊपर से ही लेना है गाइस। तो SKM एक प्रोडक्ट्स, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये वीकली चार्ट है गाइज यहाँ पर एंड SKM एक प्रोडक्ट्स के अंदर गाइज 20% का इंक्रीज हुआ था लास्ट फ्राइडे एंड ये वो कैंडल है गाइज, ये वीकली कैंडल हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसने क्या किया, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, नीचे आया था, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर ब्रेकआउट मैंने आपको बहुत बार बोला है गाइस, अगर कोई स्टॉक अब ब्रेकआउट से पहले या ब्रेकआउट देने के बाद अगर कंसोलिडेट करता है तो उसका मतलब है कि वो अगर ये ब्रेकआउट देने के बाद कंसोलिडेट करता है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर जाएगा। अगर ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेट करता है तो इसका मतलब है ये ब्रेकआउट देने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, तो ये दो बातें हमेशा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइज। अब इसने क्या किया, ब्रेकआउट देने के बाद अपना ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करने के लिए नीचे आया, एग्जैक्टली यहाँ पर रुका एंड उसके बाद एग्जैक्टली यहाँ पर लास्ट फ्राइडे 20% से ये स्टॉक इंक्रीज हो चुका है। अगर आप वीकली वीकली कैंडल देखेंगे ना तो ये 45% से इंक्रीज हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं इस कैंडल के ऊपर कर्सर रखता हूं तो आपको यहाँ पर सेंटर में दिखाई देगा 45% के आसपास यहाँ पर इंक्रीज हुई है। ओके, तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है एंड इसके रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं, आपको फंडामेंटल्स हमने चेक किए थे तो तब आपको पता चलेगा। अब इसका हम मंथली चार्ट देखते हैं गाइस, तब आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये मंथली चार्ट है गाइस, मंथली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेकआउट जो आया था, ये ब्रेकआउट था गाइस 2015 का। ओके, 2015 में स्टॉक ने 224 रुपीज का हाई लगाया था। तो ये 15 के बाद इसने कभी भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था। ये 200 रुपीज के नीचे ही यहाँ पर ट्रेड कर रहा था एंड रिसेंटली इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है 2023 में अगस्त। उसने क्या किया, ब्रेकआउट देने के बाद इसने ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद एग्जैक्टली यहीं से इसने अभी बाउंस बैक लिया है। ओके, तो ये प्रॉपर एक सेटअप, बहुत अच्छा सेटअप माना जाता है ऐसा, क्योंकि अब इसका प्रोबेबिलिटी कम है कि ये फिर से रिटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकडाउन दे दे, अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो इसका ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा एंड यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा। ओके, इसका वीकली चार्ट है गाइस, ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पर भी आप देखिए तो ये देखिए यहाँ पर ये 2015 का टॉप लगा था, उसके बाद ये नीचे ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी इसके फंडामेंटल्स चेंज हो चुके हैं तो इसके अंदर इतना अच्छे तरीके से डेवलपमेंट चल रहा है। अब ये कितने तक जाएगा? ओके, तो इसने ब्रेकआउट दिया है मंथली चार्ट का, है ना, ये मंथली चार्ट का ब्रेकआउट है गाइज।
एंड मंथली चार्ट के ऊपर ये राउंडिंग बॉटम आप कंसिडर कर सकते हो। तो राउंडिंग बॉटम के अंदर हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले राउंडिंग बॉटम मार्क करते हैं यहाँ पर। ओके, एंड ये राउंडिंग बॉटम के अंदर जो बॉटम होता है, बॉटम से लेकर के जो पिछला वाला टॉप होता है, वहां तक कितनी रेंज है, इस रेंज को हम राउंडिंग बॉटम के ब्रेकआउट के ऊपर ऐड कर देते हैं एंड उसके बाद उसका हमें टारगेट मिलता है गाइस। ओके, तो ये कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में रेंज करके एक टूल है, उसका हम यूज करेंगे। जस्ट ए मिनट, यहाँ पर है हमारा प्राइस रेंज करके टूल है। तो ये बॉटम से लेकर के टॉप तक अगर आप एंटर करते हो तो ये आप रेंज कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 800% के आसपास यहाँ पर आपको ये बॉटम से लेकर के टॉप तक की रेंज निकलेगी। एंड इस रेंज को अगर आप यहाँ पर ऐड कर देते हो तो इसका टारगेट निकल के आता है गाइस अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीज के आसपास। ओके, तो ये स्टॉक अगर यहाँ से निकलता है तो ये 2000 रुपीज के आसपास यहाँ पर आ सकता है। ओके, तो ऑलरेडी ये जो स्टॉक है ये देखो मार्च 2020 से अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ है बॉटम से लेकर के, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर 600% के रिटर्न्स दे चुका है। ओके, तो ये इसी तरीके से मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में पता चलता है गाइज। इसके अंदर कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं होता है, आपको सिर्फ अच्छा ब्रेकआउट एंड अच्छा सेटअप चाहिए, तब आप अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो। तो इसका ये टारगेट हमने निकाला है। अब इसको टाइम कितना लगेगा गाइज, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अप्रैल 2020 के अंदर जो लो लगा था, तो ये 20 से लेकर के 24, तो अप्रोक्सीमेटली 4 इयर्स लगे हैं 600% रिटर्न्स आने के लिए। ओके, तो इसके अंदर हम 4 इयर्स तो लग सकते हैं अगर आपको 800% तक के रिटर्न कमाने हैं तो। बाकी आप छोटे छोटे टारगेट्स लेकर के भी यहाँ पर चल सकते हो। स्टॉप लॉस आपको कैसे ट्रेल करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपको क्या करना है, वीकली चार्ट पर आना है। वीकली चार्ट के ऊपर आप एक तो मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस रख करके चल सकते हो। देखो 20 अच्छा होता है, उसके बाद में 50 डे मूविंग एवरेज जो होता है वो अच्छा होता है स्टॉप लॉस के लिए, मैं वीकली चार्ट पर बोल रहा हूँ। एंड 20 डे मूविंग एवरेज भी आप यूज कर सकते हो अगर आप मंथली चार्ट को देख रहे हो तो, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उतना तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ओके, तो उसमें से आप अपने लिए कोई भी मूविंग एवरेज चूज करके चल सकते हो। दूसरी बात, आपको अगर स्टॉप लॉस मूविंग एवरेज नहीं रखना है तो आपको जो लोज लगते हैं ना उनको स्टॉप लॉस बना करके चलना चाहिए। अभी ये यहाँ पर ये जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। उसके बाद ये वाला जो लो लगा था यहाँ पर, ये लो नहीं है लेकिन ये कंसोलिडेशन जोन है, तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट आप मान करके चल सकते हो ये वाला। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इसको स्टॉक ने नहीं तोड़ा, नीचे आया एंड फिर इसने फिर से बाउंस बैक दिखाया है। तो आज ऐसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को अगर आप मार्क करके चलते हो अपने चार्ट के ऊपर तो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ ये जो रेजिस्टेंस था उसका यहाँ पर ब्रेकआउट आया, फिर ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ऊपर गया, इसने सिंपल अपना जो पिछला वाला रेजिस्टेंस था वहां से रिजेक्शन लिया एंड यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद ये नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से ब्रेकआउट लेवल के आसपास सपोर्ट लिया एंड उसके बाद ये स्टॉक ऊपर चला गया, बहुत अच्छे रिटर्न्स दे दिए, फिर से ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करने नीचे आया है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से लेकर के सबसे पहला इसका रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा इसको, तो ये यहाँ पर मिलेगा। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग टॉप पर भी लेकर के फंस गए होंगे तो वो यहाँ पर एग्जिट करेंगे क्योंकि उनकी प्राइस आ चुकी है, तो ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा, उसके बाद फिर ऊपर की जर्नी स्टार्ट करेगा। एंड अगर आप इस तरीके से भी मार्क करके रख सकते हो, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर भी अपना टारगेट रखते हो तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर अराउंड 100% के आसपास रिटर्न्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सबसे पहला ये रेजिस्टेंस रहेगा। अगर ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट माना जाएगा 564 रुपीज के आसपास। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो स्टॉक है अपने वॉच लिस्ट में रखना है, इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल लाइन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स वीकली चार्ट पर मार्क करके रखना है एंड इसको ट्रैक करना है कि ये कहाँ चाहता, कहाँ किस तरीके से स्टॉक के अंदर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं।
ओके, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से प्राइस एक्शन सीखने को मिल सकता है गाइस। ओके, एंड सपोर्ट जो स्टॉप लॉस है आपको, वो आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को रखना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो है, उसके बाद में ये वाला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ओके, तो इस तरीके से अगर आप अप्रोच रखते हो, चार्ट्स को देखते हो, तो आपको बहुत अच्छा लर्निंग प्रोसेस होगा आपका। एंड चार्ट्स को देखने के लिए आपका जो माइंड है वो भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। और एक ऐसा समय आएगा कि आप चार्ट को देख कर के ही एज्यूम कर सकते हो कि ये ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है। ठीक है, आपको ये लाइंस लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड उसके बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टॉक्स को देखना आ जाएगा। एंड आप बहुत अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे स्टॉक्स के अंदर रिटर्न्स कमा सकते हो गाइस। ठीक है, तो ये है SKM एक प्रोडक्ट्स का चार्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है। प्लस उसके साथ इसके फंडामेंटल्स भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि खराब स्टॉक है और वो ब्रेकआउट दे रहा है तो उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा मैं नहीं करता हूँ। जनरली हमारे जो स्टॉक्स होते हैं वो फंडामेंटल्स को कोरिलेट करते हैं गाइस, है ना। अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है क्योंकि इसके अंदर फंडामेंटली चेंज हो रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स ज्यादा परफॉर्म करने की ताकत रखते हैं क्योंकि उनके फंडामेंटल्स अच्छे तरीके से डेवलप हो रहे हैं। ओके, तो आपको भी इसी तरीके से देखना पड़ेगा। अब अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए कोई स्टॉक्स चाहिए तो आप मेरे जो ब्रेकआउट स्टॉक्स बीच बीच में मैं डिस्कस करता हूँ उनको भी आप कंसीडर करके चल सकते हो। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पोर्टफोलियो बनाएं। एक साल से ज्यादा टाइम के लिए पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आपका कैपिटल डबल हो सकती है गाइस एक साल के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, चार्ट ऑफ द वीक के स्टॉक्स को प्लीज सीरियसली देखना, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ओके, सो गाइज ये है हमारा आज का वीडियो। आपको अच्छा लगे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड और किसी स्टॉक्स के बारे में अगर आपको डिस्कस करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल करके हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं गाइस। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।